दोस्तों हमारे आज के इस वीडियो का जो टॉपिक है वो है इंडोसाइटोसिस और एक्सोसाइटोसिस। और ये जो टॉपिक हम आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, ये टॉपिक आपके बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर जूलॉजी के यूनिट 1 से लिया गया है। तो यदि हम एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्ज़ाम में इस टॉपिक से रिलेटेड आपके शॉर्ट टाइप क्वेश्चन यानी कि लघु त्रिप्रश्न पूछे जाते हैं। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं और देखते हैं कि इंडोसाइटोसिस और एक्सोसाइटोसिस होते क्या हैं। तो जब भी कोशिका के अंदर कोई चीज़ आती है या फिर जाती है, ठीक, तो उस प्रोसेस को कहते हैं हम इंडोसाइटोसिस और एक्सोसाइटोसिस। तो ये जो इंडोसाइटोसिस है और जो एक्सोसाइटोसिस है, एक तरह से प्लाज्मा मेम्ब्रेन में ट्रांसपोर्ट का एक तरीका है, यानी कि चीज़ों को अंदर या बाहर ले जाने का तरीका है। तो ये जो इंडोसाइटोसिस है, ये एक्सोसाइटोसिस है, एक प्रकार का एक्टिव ट्रांसपोर्ट है। अब बात आती है कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या होता है। तो आइए हम एक्टिव ट्रांसपोर्ट को एनिमेशन के थ्रू समझते हैं। मान लीजिए कि किसी ऊंचाई पर कोई फुटबॉल है, ठीक, तो जब आप उसको ऊंचाई से नीचे की ओर करते हैं तो वो ऑटोमेटिक अपने आप ही लुढ़क कर नीचे आ जाता है, ठीक, यानी कि इस प्रक्रिया में कहीं भी एनर्जी की ज़रूरत नहीं होती। तो ठीक उसी प्रकार जब कोई पदार्थ हमारे सेल के अंदर जाता है या निकलता है और वहाँ पर एनर्जी की ज़रूरत नहीं होती, तो ऐसे ट्रांसपोर्ट को हम बोलते हैं पैसिव ट्रांसपोर्ट। लेकिन अगर इसी बॉल को आपको वापस ऊपर भेजना है तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, एनर्जी की ज़रूरत होगी, ठीक है। तो उसी तरह हमारे प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर या बाहर जब कोई चीज़ आती और जाती है और उस प्रक्रिया में जो हमारा शरीर है वो एटीपी यानी कि ऊर्जा खर्च करता है, तो ऐसे प्रोसेस को हम बोलते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट। तो इस तरह से देखा जाए तो इंडोसाइटोसिस और एक्सोसाइटोसिस एक प्रकार का एक्टिव ट्रांसपोर्ट है, जिसमें कि सेल जो होती है या हमारी कोशिका जो होती है वह ऊर्जा खर्च करती है। यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ और भी है कि जब इंडोसाइटोसिस और एक्सोसाइटोसिस होता है तो वह तभी होता है जब कोई लार्ज मॉलिक्यूल हमारे कोशिका के अंदर जाता है या फिर बाहर आता है। छोटे मॉलिक्यूल के लिए इंडोसाइटोसिस और एक्सोसाइटोसिस नहीं होते। तो आइए सबसे पहले हम बात करते हैं इंडोसाइटोसिस की। तो इंडो का मतलब है इनसाइड और साइटोसिस का मतलब होता है सेल, यानी कि कोशिका के अंदर। तो जब कोई चीज़ कोशिका के अंदर जाती है तो उसे हम बोलते हैं इंडोसाइटोसिस। तो यहाँ पर देख सकते हैं लिखा हुआ है, इट इज़ द प्रोसेस बाय विच सेल टेक द सबस्टेंस फ्रॉम आउटसाइड ऑफ द सेल बाय इनगल्फिंग देम इनटू वेसिकल। तो यहाँ पर आप एनिमेशन के थ्रू देख सकते हैं कि सेल मेम्ब्रेन के बाहर से जब कोई चीज़ अंदर की ओर जा रही है तो वो कहलाता है इंडोसाइटोसिस। तो यहाँ पर आप इमेज में देख सकते हैं कि सेल के बाहर जो बल्की मटेरियल है, यानी कि जो बड़े मटेरियल होते हैं, जब वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की सतह पर आते हैं तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होता है, अपने आप को अंदर की ओर धंसा लेता है, जिसे हम बोलते हैं इनवेजिनेशन। तो यहाँ पर लिखा हुआ है इनवेजिनेशन इन मेम्ब्रेन। तो अंदर धंसा कर क्या करता है कि उस पदार्थ को अपने अंदर ले लेता है। अब जो बाहरी मटेरियल था, अब जब वो इस थैली के अंदर आ जाती है तो ये थैली क्या होती है, कुछ देर बाद उस मेम्ब्रेन से टूटकर अलग हो जाती है और फॉर्मेशन करती है इंडोसाइटिक वेसिकल्स की। तो अब ये जो इंडोसाइटिक वेसिकल्स है ये जाकर लाइसोसोम से फ्यूज़ हो जाते हैं, और हम सभी जानते हैं कि लाइसोसोम के पास डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं, और ये एंजाइम क्या करते हैं, इन लार्ज मॉलिक्यूल को तोड़कर स्मॉल मॉलिक्यूल में बदल देते हैं, यानी कि इनको डाइजेस्ट कर देते हैं और इसके बाद रिसाइकल करके उन्हें वापस सेल के बाहर कर देते हैं। अब ये जो इंडोसाइटोसिस है ये दो तरीके से होता है, दो रूपों से होता है। एक है फैगोसाइटोसिस और दूसरा है पिनोसाइटोसिस। तो बात करते हैं फैगोसाइटोसिस की। तो फैगो का मतलब होता है इनगल्फ, यानी कि भक्षण करना, यानी कि जब सेल किसी ठोस मटेरियल को अपने अंदर लेता है तो उसे हम बोलते हैं फैगोसाइटोसिस, या फिर हम इसे सेलुलर ईटिंग भी कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम बात करें, यदि कोई बैक्टीरिया हमारे सेल पर अटैक करता है और सेल उसको अपने अंदर लेकर उसको ख़त्म करता है, तो ये क्या है, फैगोसाइटोसिस है। यहाँ पे तो हो रहा है इंडोसाइटोसिस, लेकिन इंडोसाइटोसिस का कौन सा प्रोसेस हो रहा है, फैगोसाइटोसिस हो रहा है। वहीं अगर हम बात करें पिनोसाइटोसिस की, तो जब सेल के अंदर कोई लिक्विड मटेरियल आता है तो उसे हम बोलते हैं पिनोसाइटोसिस, या फिर हम बोलते हैं इसको सेल ड्रिंकिंग, यानी कि लिक्विड फॉर्म में अब चीज़ें अंदर आती हैं तो वो कहलाती हैं पिनोसाइटोसिस। तो आपको समझ में आ गया होगा कि इंडोसाइटोसिस दो तरीके से होता है, एक है फैगोसाइटोसिस यानी कि सॉलिड मटेरियल अंदर आता है, और दूसरा है पिनोसाइटोसिस यानी कि लिक्विड मटेरियल अंदर आता है।
फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम बात करें कि यदि सेल के अंदर वाटर इंटर करे, तो वाटर तो लिक्विड है, तो ये किस तरह का इंडोसाइटोसिस होगा? ये होगा पिनोसाइटोसिस। वहीं अगर हम बात करें एक्सोसाइटोसिस की, तो एक्सोसाइटोसिस दो वर्ड से मिलकर बना है, एक्सो प्लस साइटोसिस। तो एक्सो का मतलब होता है आउटसाइड और साइटोसिस का मतलब होता है सेल, यानी कि जब कोई चीज़ कोशिका के बाहर जाती है तो उसको हम बोलते हैं एक्सोसाइटोसिस। तो जैसा कि एनिमेशन के थ्रू आप देख सकते हैं कि कैसे सेल के अंदर की चीज़ बाहर की ओर जा रही है, और यही प्रोसेस है एक्सोसाइटोसिस। तो एक्सोसाइटोसिस को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, आइए देखते हैं। लिखा हुआ है, एक्सोसाइटोसिस इज द प्रोसेस बाय विच सेल मूव बल्की मटेरियल फ्रॉम विद इन द सेल इनटू द एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। कहने का मतलब ये है कि जब कोशिका के अंदर की कोई चीज़ या कोई मटेरियल जब कोशिका के बाहर जाती है तो वो प्रोसेस कहलाती है एक्सोसाइटोसिस। तो इसे हम डायग्राम के थ्रू समझते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर बल्की मटेरियल है, यानी कि कुछ बड़े मटेरियल हैं। अब ये जो बड़े मटेरियल हैं इनकी पैकेजिंग होती है, यानी कि थैली के अंदर इन्हें पैक किया जाता है पहले, ठीक। अब जब ये पैकेजिंग हो जाती है तो ये कोशिका द्रव में, यानी कि साइटोसोल में आगे की ओर बढ़ते हैं। तो अब जब ये आगे की ओर बढ़ते हैं तो धीरे धीरे बड़े होते हैं। इन वेसिकल को बोलते हैं हम सेक्रेटरी वेसिकल, यानी कि स्रावी करने वाली थैलियाँ। स्रावी करने वाली थैलियाँ कहने का मतलब जो चीज़ें बाहर की ओर ले जाई जाए, जिन थैलियों द्वारा कोई चीज़ कोशिका के बाहर जाती हैं तो उन्हें हम बोलते हैं सिक्रेटरी वेसिकल, यानी कि स्रावी थैलियाँ। तो अब सिक्रेटरी वेसिकल क्या करती हैं कि ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर जाकर चिपक जाती हैं, और जिस सिरे पर चिपकती हैं वहीं पर एक बीच में छेद बनता है, जिसके थ्रू वो क्या करती हैं, जो बल्की मटेरियल है उसको सेल के बाहर निकाल देती हैं। तो अब यहाँ पर बात आती है कि एक्सोसाइटोसिस का सेल के लिए क्या महत्व है, क्या बेनिफिट है। तो आपको बता दें कि एक्सोसाइटोसिस के थ्रू सेल के अंदर जो वेस्ट मटेरियल है या फिर जो रिमूवेबल टॉक्सिक मटेरियल हैं, जो हानिकारक पदार्थ बनते हैं, उनको सेल के बाहर किया जाता है। दूसरा बेनिफिट ये है कि जो न्यूरोट्रांसमेटरी हार्मोन्स हैं वो भी एक्सोसाइटोसिस के थ्रू ही एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन्स में पहुंचते हैं। और लास्ट पॉइंट ये कहता है कि एक्सोसाइटोसिस के थ्रू जो न्यू सेल मेम्ब्रेन है वो ऐड होते हैं, ठीक है। तो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो, जिसमें कि हमने इंडोसाइटोसिस और एक्सोसाइटोसिस के बारे में जाना। आई होप आपका जो कंसेप्ट रहा होगा इस टॉपिक से जुड़ा हुआ वो क्लियर हो गया होगा। फिर भी अगर कोई डाउट है तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा, और कोई डाउट है आप हमसे पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।